निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की है। हालेलुया। आज की आराधना शुरू करने से पहले केशव सर से विनती करते हैं शुरुआत की प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता महान और पवित्र परमेश्वर, जो सारे जीव जंतु और पशु पक्षियों को निर्माण करता, ये प्रार्थना के समय प्रभु लीन अंतःकरण से आपके चरणों के पास आते हैं और अपने भक्ति भाव को प्रयोग करके आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी भजन कीर्तन के साथ आपके सम्मुख आते हैं। अपेक्षा यही है प्रभु जी, आए एक विश्वासी के नाते एक शांति का और स्थिर आत्मा का जीवन हमें प्राप्त हो जाए। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता है, समय आगे और आगे बढ़ता है। उस समय प्रभु जी प्रत्येक जीव को यह नितांत आवश्यक है कि मैं अपने विश्वास में कितपत योग्य हूं और स्थिर हूं, ताकि अपने निर्माणकर्ता की स्तुति और आराधना भक्ति भाव से मैं कर सकूं। प्रिय परमेश्वर पिता, आपने हमें जो जीवन दिया है, बुद्धि और सामर्थ्य दिया है, ताकि आपके प्रेम को, आपके त्याग को प्रभु हम समझ सके और यथा योग्य अपने आप के साथ, अपने परिवार और समाज के साथ और संपूर्ण मनुष्य जाति के साथ उत्तम तरीका का जीवन प्रभु जी हम व्यतीत कर सके। प्रिय परमेश्वर पिता, मैं तुझसे विनती करना चाहता हूं कि आज इस भक्ति के माध्यम से प्रभु जी जितने भी लोग आपके पवित्र भवन में उपस्थित है, हर एक का जीवन आपके सामने उपस्थित है। हर एक जीव चाहता है प्रभु जी कि आपकी स्तुति और आराधना उनके अपने मुख के द्वारा होती रहे। अपने वैयक्तिक पारिवारिक जीवन के अंदर आपका सामर्थ्य और आपका प्रेम हम सब तक आने के लिए हर एक की भरसक कोशिश है प्रभु जी कि आप हमारे साथ बात करें। आपके जीवित कलाम के साथ हमारा जब जीवन व्यतीत होने के लिए लगने वाली शक्ति सामर्थ्य प्रभु हमें प्रदान करे। एक विशेष माहौल के अंदर प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। इस आराधना के माध्यम से आपके जन्मदिन का महोत्सव जबकि कुछ ही दिनों के आगे है और अपने मनों की पूरी तैयारी करते समय आप हमारे साथ रहिए। बिना आपके संगति के प्रभु जी हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सत्य को जानने के लिए प्रभु जी हर एक जीव को आप अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि पूरे विश्व के अंदर केवल मात्र एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारा सर्वकालिक जीवन, हमारा उद्धार आप ही के हाथ में है। और इसलिए मैं तुझसे विनती करना चाहता हूं, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या युवा, सभी को प्रभु आप अपने चरणों के पास स्थान दीजिए। और आज की जो भक्ति हर एक के लिए फलदायी होने के लिए आशीष मांगते हैं। प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता, नाज़रेथ मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया कई वर्षों से प्रभु जी आपके सम्मुख है दुल्हन के रूप में। इस दुल्हन के वस्त्र को प्रभु जी किसी प्रकार का दाग न लगे, और इसलिए इस मंडली के द्वारा प्रभु जी निरंतर आपकी स्तुति और महिमा होती रहे। किसी प्रकार की कमियां प्रभु जी अगर हमारे जीवन में है तो प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करके सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है प्रभु हमारे जीवन के द्वार से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे कई परिवार हैं कि जो अपनी जरूरतें प्रभु जी
दैनंदिन जरूरतें भी पूरी कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु आपकी ओर से आने वाला सामर्थ्य इतना महान है कि जो अशक्य को प्रभु जी शक्य करने की ताकत आप ही के पास है। और इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी सारे हमारे भारतवर्ष के लिए कि इस देश को प्रभु जी आप अपने विश्वास में ले लीजिए, अपने अधिकार में ले लीजिए। जो राज्य करता है प्रभु जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि यथा योग्य हमारे जीवन के द्वारा योग्य परमेश्वर की, सत्य परमेश्वर की सेवा होने के लिए उनको मार्गदर्शन करे। तो परमेश्वर पिता, आज का प्रार्थना का संचरण प्रभु जी आपके दासों के द्वारा होने जा रहा है, और इस प्रार्थना के माध्यम से आपके ओर से आने वाला आध्यात्मिक मन्ना प्रभु हमारे जीवन के अंदर हमें चाहिए, भरपूर से चाहिए, ताकि निरंतर हमारे जीवन के अंदर खुशहाली बनी रहे। प्रिय परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ विशेष करके हमारे बहना वर्गों के लिए, अपनी वैयक्तिक जिम्मेदारियां समझते हुए अपनी पारिवारिक समस्याएं सामाजिक है, हर क्षेत्र के अंदर प्रभु आप उनको समर्थ और शक्तिशाली बनाए। कई ऐसे परिवार हैं प्रभु जी की उनको आर्थिक अड़चने हैं, शारीरिक कई अड़चने हैं, लेकिन है पिता दयावान ईश्वर, मेरा अपना पूर्ण एतकाद है, पूर्ण विश्वास है कि भक्ति भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं तो प्रभु जी हमारी झोलियां भर कर देने वाला तो महान परमेश्वर है। तो परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे चर्च के युवा वर्ग के लिए, जबकि कैरम पार्टी के द्वारा प्रभु जी घर घर जाकर जो है आपकी नाम को सुसमाचार दे रहे हैं, सुवार्ता कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो दिन है कि वो अपने जीवन के द्वारा, अपने जवानी के जीवन के दिन के समय प्रभु जी वो आपकी ताकत संभालने के लिए, समझने के लिए उनको सहायता करें। प्रभु जी कई ऐसे हमारे भाई बहन लोग हैं जो कि गांव से आते हैं, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं होगी, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी कि उनका विश्वास दृढ़ बने, मजबूत बने, और किसी भी रूप में प्रभु जी वो पीछे न रहे, लेकिन आप के सामने आकर जो है अपने आप को समर्पित करें, और आपके पवित्र नाम में बपतिस्मा लेकर जो है आपके राज्य में शामिल होने के लिए उनको आशीषित करें। प्रिय परमेश्वर पिता, आज के इस वक्त के लिए, समय के लिए, आपके विश्वासी जनों की संगति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि हर एक का जीवन आप टटोल लीजिए और उनको लगने वाला सामर्थ्य प्रभु आप प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु ये समय आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उसी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। अगर एमवाईएफ प्रेसिडेंट आए हो तो कृपया आगे आइए, कैरल्स की वजह से शायद यूथ नहीं आ पाया। किसी को एमवाईएफ से कौन है वो? मुलीन पे के है एमवाईएफ से या ये तय चलेगा, आ जाओ आ जाओ। तब तक हम एक गीत निकालेंगे, उपासना संगीत 70, उपासना संगीत 70, पहा हो दूत कशे गाती। और कलिसिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आपके जगह पर खड़े हो सकते हो, मतलब आपकी आराधना में हम लोग
कैंडल जलाया जाएगा यूथ की ओर से, एमआर गर्ल्स। प्रभु का वचन इस प्रकार से है, यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 12 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति उसके पास होगी। आमीन। थैंक यू। एक और गीत होगा, उपासना संगीत 78 येता येता का 78। उपासना संगीत में से गीत नंबर 78। Amen.
खड़े होकर हम प्रेरितों का विश्वास सब एक आवाज में बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो सर्वव्यापी का सिरजनहार है, और सबके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रत्यक्ष पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठे और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय डीएसआर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मनुष्य की प्रार्थना कलीसिया से विनती है, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर हमारे उद्धार करते हमसे प्रभु, आपने हमारे असीम प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमारी सोच पर के ऊपर प्रभु आपने हमसे प्रेम किया है और उस प्रेम को प्रभु उस क्रूस पर से निछावर कर दिया। क्रूस के ऊपर से प्रभु आपने प्रकट कर दिया कि जगत के सबसे शक्तिशाली परमेश्वर पिता आप है और आपकी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय, इस बड़े दिन के त्योहार में आप हमें लेकर आए। इस एडवेंट सीजन में आपने हमें, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे कलीसिया में खुशी और आनंद दिया। हमने यह अवसर दिया कि 2021 साल पहले जब प्रभु आप इस जगत में आए, उस समय प्रभु उन स्वर्गदूतों ने उन गड़ोरियों के साथ जो आनंद प्रभु सहभागी की, जो आनंद की घोषणा की, जो सुसमाचार बताया, उस आनंद को प्रभु हम हमारे जीवन में बना रहे हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं अब हमारे जीवन में उस आनंद को बढ़ाइए, उस आनंद में हम हर दिन चलते रहे, उस आनंद में प्रभु हम आपका जय जयकार करने वाले रहे। इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देना। हमारे कलीसिया में इस बड़े दिन के त्योहार में प्रभु जो भी हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हमारे संडे स्कूल के बच्चे, एम्पायर, मैनेजमेंट, WCS, हमारे कलीसिया में जो भी हमें प्रोग्राम्स के सब आशीषित करना, उसके द्वारा आप हमारी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए कि हम प्रभु आपको उद्धार करता बोल के स्वीकारें हर दिन और उसी प्रकार से नए साल में पदार्पण करें। पिछले साल भर में प्रभु आपने हमारी कलीसिया की हर जरूरत को पूरा किया, आपने हमें संभाला, हमारे भाई बहन के कामों को, उनके नौकरियों के बिजनेस को आपने आशीषित किया, हर एक भाई बहन के ड्राइविंग, उनके काम के वास्ते में प्रभु को आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमारे छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। बच्चों के जीवन में प्रभु आपने चंगाई दी, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, उनके पढ़ाई शुरू हुए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं एकेडमिक पढ़ाई में आप उन्हें प्रभु सहायता मदद करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, कंसंट्रेशन करें और हर वर्ग में प्रभु ने तो पहले नंबर से पास करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर प्रश्न के उत्तर देते समय आप उन्हें पवित्र आत्मा से आशीषित करें। हर बच्चे को ज्ञान, समझ, बुद्धि दीजिए ताकि हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरी आदतों से दूर रहेंगे और आपके भय में चलेंगे, आपका जय जयकार करने वाले बनेंगे। उसी प्रकार से हर नौजवान के जीवन में भी प्रभु आपका भय रखिए, आपकी आज्ञाएं रखिए, आपकी सहभागिता रखिए, आपके पवित्र आत्मा की आशीष रखिए ताकि हर एक नौजवान बेटा बेटी भी हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे बच्चों से दूर रहेंगे और उनके विचार प्रभु आपके भय में रहेंगे, उनके विचारों में आपका वचन रहेगा, उनके जीवन में आपका वचन रहेगा और उसकी गवाह बनकर प्रभु जगत में प्रकाशित होगी, ज्योति की तरह उजाला देने वाले बनेंगे हर एक नौजवान बेटा और बेटी पर प्रभु आपका आशीष देना। अगर हमारे बच्चे कोई प्रभु बुद्धि से कमजोर है तो प्रार्थना करते प्रभु आप समझ देने वाले खुदा बाप है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों को आप ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे और प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब भी हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बेटा बेटी प्रार्थना उपवास करते हैं प्रभु आप उनकी प्रार्थना उपवास को सुन लेना, उनके साथ आप लेना और प्रभु जब भी गीत गाते जो पवित्र आत्मा के दान प्रभु आपने उनके जीवन में दिए गिफ्ट्स
उसका इस्तेमाल प्रभु आपका जय जयकार करने के लिए हर दिन करते रहे। इसलिए आप उन्हें धैर्य, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए। जिस प्रकार से आपने दानियल को दिया था उस प्रकार से हर एक हमारे नौजवान बेटा बेटियों को, हमारे बच्चों को दिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में हर एक बुजुर्ग को प्रभु आपने संभाला, इस बड़े दिन के त्योहार में उन्हें जीवन दिया, उन्हें आशीषित किया। 2021 में संभाला, इस कोविड-19 पैंडेमिक में संभाला। धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते समय में कलीसिया में प्रेम, आनंद और शांति का सुसमाचार और एकाग्रता, एकत्रितपना, ऐक्य प्रभु रखते समय हर एक हमारे बुजुर्ग को प्रभु आप सहायता मदद करें और हमारे कलीसिया में प्रभु आपका प्रेम हर दिन बांटते रहे। इस प्रकार की सेवका उनके जीवन में दीजिए और नया साल के लिए प्रभु आप आशीषित करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में हर एक विधवा बहनों को प्रभु आपने संभाला, उनके परिवार को संभाला, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। जो भी कठिनाई या परिस्थिति है उसमें प्रभु आपने उनके साथ आप बोलिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिन में भी प्रभु आप उनके साथ हो और उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनके परिवार को बढ़ाइए, उनकी जरूरत को स्वर्ग से पूरा कर दे, ताकि प्रभु उनके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुने। पूरे पिछले साल भर में जब भी हम आपको पुकारे, बीमार व्यक्तियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु आपने चंगाई दी है। डॉक्टर ने जो दवाई दी उसके द्वारा उनके शरीर में नया संजीवन, नई शक्ति, नया सामर्थ्य दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे साल भर में आपका पवित्र आत्मा का आशीष आपने हमारे साथ रखे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। जब कोई बीमार है हमारे कलीसिया में, उन्हें आप छू लेना, स्पर्श कर देना और प्रभु आपकी आशीष, आपकी पवित्र आत्मा की आशीष हम सबके साथ रखे। मैं तो सभी बिशप साहब, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवानों के लिए, सभी प्रचारों के लिए, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले साल भर में प्रभु आपने हमें संभाला, सेवकाई का अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में सेवकाई करे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करे। अगर हमसे कोई गलती, अपराध हुए तो प्रभु हम हमसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और आपके आत्मा से भर दीजिए और आपके मार्ग पर चलाइए। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सत्य को लेकर चले और आपका जय जयकार करने वाले बने। प्रभु हमारे कलीसिया पर, हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर प्रभु आपका आशीष रखे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के पंतप्रधान, मुख्यमंत्रिमंडल, हर एक राज्य के मुख्यमंत्रिमंडल और विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रभु उनको आपने पूरे देश की, राज्य की जिम्मेदारी दी। उठाते समय अब तक आपने संभाला। आने वाले साल में, नए साल को आप आशीषित करना। जो भी योजना है उन्होंने की वो सब पूरी हो जाए। हमारे देश में न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से रहे। हर एक प्रभु न्याय व्यवस्था के द्वारा हर एक को प्रभु जस्टिस मिले और सुरक्षिता रहे। इस प्रकार का प्रेम, आनंद, शांति हमारे देश में रहे। इसलिए प्रभु आप सहायता मदद करें। हर एक बीमारी से, इसको कोविड-19 पैंडेमिक से प्रभु आप हमें संभाल के रखिए। हर एक नेचुरल डिजास्टर से प्रभु अब तक आपने संभाला। आने वाले दिन में भी, इस नए साल में भी प्रभु आपका आशीष हमारे देश पर रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बुरे लोग, बुरी संगठना, बुरे विचार, आतंकवादी संगठनाओं को प्रभु दूर कर देना, उनके विचारों को दूर कर देना और हमारे देश में प्रभु आपसे मिलने वाला शांति, प्रेम, आनंद रखिए। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश की उन्नति कीजिए। आपके देश, हमारे देश में प्रभु आप बरकत रखिए। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति को प्रभु अन्न मिले, हर व्यक्ति को प्रभु वस्त्र रहे, हर व्यक्ति को प्रभु निवारा रहे, हर व्यक्ति को प्रभु अच्छी तरह से स्वस्थ रहे। इसलिए प्रभु आप हमारे देश पर आपका आशीष रखें। जो भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले भाई बहन हैं, उनको प्रभु आपने चुना है। देश में काम करते समय आप उन्हें आशीषित करना, उनकी हर जरूरत को पूरा करना। उसी प्रकार से हमारे देश के जो व्यापारी है उनके ऊपर भी प्रभु आपका आशीष रखना। सच्चाई से अपने देश में प्रभु वो व्यापार करे, हमारे देश की उन्नति करे, हर एक की जरूरत को पूरा करे। इस प्रकार के आशीष देना। हमारे किसानों पर आपका आशीष रखे। उनके खेतों में प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देना, ताकि उसके द्वारा हमारे देश में कोई भूखा न रहे। तो प्रभु हर एक को प्रभु अन्न मिले और हर एक खुशहाली से, आनंद से बढ़ेगा और आपका जय जयकार करने वाले बनेगा। इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश पर दीजिए। आज प्रभु क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम है हमारे मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ में। आपने हमें सहायता मदद की और संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स प्रभु जो मेहनत ले रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे बच्चों के लिए,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रोग्राम्स प्रभु हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमने हमारे कलीसिया में रखे, प्रभु सब आशीषित कर देना, हर व्यक्ति उसमें सहभागी हो और उनकी आध्यात्मिक उन्नति की वचन, गीत, प्रार्थना के द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा प्रभु इस प्रकार की आशीष हर एक पार्टिसिपेंट के जीवन पर देना, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपका आशीष रहेगा, हमारे कलीसिया पर आपका आशीष रहे। अब तक प्रभु आपने हमें सहायता मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रोग्राम में हर व्यक्ति पर प्रभु आपका आशीष रखे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस एडवेंट सीजन में आज लास्ट संडे है प्रभु, हम मना रहे प्रभु, आपने हमें प्रेम दिया है, आपने हमें शांति दी, आपने हमें आनंद दिया है और अनंतकालीन आशा दी प्रभु। आपने इन चारों एडवेंट सीजन्स के लिए, संडेस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो आशीष आपने हमारे जीवन में उंडेल दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु हर परिवार को प्रभु आप आशीषित करें, हमारे कलीसिया को आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार करें, आज का वचन स्वीकार करें। मिसेस ऋतिका गायकवाड़ जब वचन दे रहे प्रभु, तो आप उन्हें आशीषित करना, पास्टर अम्मा को उनके साथ आप लेना, उनके द्वारा जो वचन आएगा हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर दे, ताकि उनके द्वारा, हम सबके द्वारा हम आपकी सेवकाई करें और आपसे हर दिन आशीष पाए। इस प्रकार की आशीष देना, जो किताब है रीडिंग करते समय उसे भी आप आशीषित कर देना, हम सबको आपके आशीष से भर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सब व्यक्ति जिस प्रकार से प्रभु आपने हमें कहा है, प्रभु की प्रार्थना हम एक आवाज में पुकार कर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अपना बारी बारी के पाठ के बाद है आरी बारी का शास्त्र पठन होगा। लूका शुभवर्तमान इसका पहला अध्याय 26 से 34। बारी बारी का 46 है ना, 46 सॉरी 46 to 55 बारी बारी का पाठ। लूका शुभवर्तमान इसका पहला अध्याय 46 to 55। कलीसिया से भी जगह पे खड़े हो जाएंगे। मराठी और हिंदी में पढ़ा जाएगा मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं वो आरी बारी का शास्त्र पठन करें। तो लूक कैसे पहला 46 to 55 मरियम से स्तुति गान 46 to 55। हम बारी बारी का शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 46 to 55 वचन हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला अध्याय मैं पढ़ूंगी, उसके बाद का अध्याय आप सब पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे।
पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना अनुग्रह दिखाया और अपने उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाला कि अपनी दया कि अपनी उस दया को स्मरण करे। जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। आमीन। तो यूथ और एमएम से रिक्वेस्ट है कृपया आगे आइए प्रेजेंटेशन के लिए। गर्ल्स से रिक्वेस्ट है प्लीज आगे ठीक है बस प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के आगमन का संदेश हम तक तो पहुंचा है। हमें उत्तरदायित्व बना है कि प्रभु का जो संदेश है वो औरों तक पहुंचाए। उसी का आज हम रिहर्सल फिर से एक बार करेंगे। स्वर्ग में जो करना है यहाँ पर फिर से एक बार करेंगे और यहाँ पर हम एक गीत गाएंगे मराठी सेक्शन में से। क्रिस्त जन्मला आज क्रिस्त जन्मला, सॉन्ग नंबर 19 पेज नंबर 39 मेथोडिस्ट सॉन्ग। Krishna Jnana,
इसी प्रकार से सॉन्ग नंबर 15 पेज नंबर 38 ख्रिस्त आला आला आनंद झाला। गाडी
प्रेज एंड वर्शिप में पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, इस गीत को हम गाएंगे।
करता मेरे यहोवा श्रद्धा है। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हमारे कामों में, हमारे आने जाने में हम बहुत मग्न थे प्रभु, लेकिन आप है इस वक्त हमें आपके पवित्र चरणों के पास इकट्ठा किया ताकि आपकी जिंदा खुदा आप है इसकी गवाही देने के लिए हमें सिद्ध किया। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें प्रेज एंड वर्शिप में अभी तक हुए वाले सभी कार्यक्रम में आपने हमें लीड किया प्रभु। आगे भी हम आपका सहवास चाहते हैं मेरे प्रभु। आने वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस मुख से वो वचन आने वाला है उस व्यक्ति को आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम यहाँ से रिक्त न जाए, हम आपकी आशीषों से भरकर यहाँ से मालामाल होकर जाए, ऐसी कृपा हम करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते जो आने में है उनके मार्ग आप खुले कर दीजिए प्रभु। और यहाँ से जो आवाज अड़ोस पड़ोस में जाती है प्रभु, उन लोगों को भी आप आशीषित कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हुए, आपके नाम को ऊंचा करते हुए, अपने आप को छोटा और दीन करते हुए प्रार्थना उद्धार करता है ईसा मसीह के नाम में करते सुने और ग्रहण कीजिए मेरे प्रभु। आमीन। इस समय हम लोग संदेश की ओर जाएंगे। तो आज का वचन है लूका इसका पहला अध्याय 35 वचन। एक ही वचन है, एक और पुराने नियम से लेवी व्यवस्था इसका 14 अध्याय 14 वचन। लूका पहला अध्याय 35 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसी तरह लेवी व्यवस्था 14:14। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। खुदा इन वचनों द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आगे का समय डीएस मैम के हाथ में देते हैं। जो भी वचन उन्होंने लाया है हम सबको बांटने का प्रयास करें। संदेशाकडे जाण्याच्या पूर्वी आपण छोटीशी प्रार्थना करूया। या आमच्या परमपवित्र देव परमेश्वरा, बापा गेल्या सप्ताह संभाळीस परमेश्वरा, पुन्हा एकदा तुझ्या भक्ती मंदिरामध्ये येऊन तुझी स्तुती करण्याची, तुझे वचन सांगण्याची परमेश्वरा माझ्या जीवनामध्ये संधी दिली बापा, उपकार म्हणते परमेश्वरा। आजचं वचन परमेश्वरा आशीर्वादित कर बापा, आणि परमेश्वरा त्या वचनाप्रमाणे परमेश्वरा चालण्यासाठी तू प्रत्येकाचं सहाय्य कर। ते वचन समजण्यासाठी सर्वांना लागणार ज्ञान बुद्धी तू पूर्व परमेश्वरा बापा, ते वचन परमेश्वरा बोलत असताना मला सहाय्य कर बापा, आणि ते मी नाही तर परमेश्वरा माझ्याद्वारे तू बोल बापा। ही छोटीशी विनंती आमचा धन्यवाद आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रियाने गोडणारे मागते म्हणून तो ऐक, आमेन। आपण 2 अध्याय वाचले, जुन्या करारातून एक वाचला आणि नव्या करारातून एक वाचला। तर सर्वप्रथम आपण जुन्या करारामध्ये बघूया आणि त्या वचनावर आपण थोडा मनन करूया। एकच वचन आहे जे सुगीताताईने आपल्या सर्वांसाठी वाचलेलं आहे। आणि लेवी या अध्याय आपल्याला माहिती आहे की मोशेने पुस्तक हे लिहिलेलं आहे, आणि ह्याच्यातला जो 14वा अध्याय आहे ठराविक जो आहे त्याच्यामध्ये परमेश्वराने काय सांगितलेलं आहे मोशेला, की हा अध्याय म्हणजे दोष बलीसाठी अर्पण। जुन्या काळात आपल्या सर्वांना माहिती आहे की दोषाबलीसाठी परमेश्वराने अर्पण करायचं कशा प्रकारे सांगितले आहे। आणि या 14व्या अध्यायामध्ये परमेश्वराने
जास्त करून मोशेला या बाबतीमध्ये विस्तारप्रमाणे सांगितलेलं आहे. कारण सर्व मानवांनी काय केलेलं आहे, पाप केलेलं आहे आणि सर्वच देवाच्या नजरेमध्ये त्याच्यामुळे काय झालेले, दोषी झालेले आहेत. आणि म्हणूनच जर आपल्याला एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या शारीरिक दोषापासून जर आपल्याला शुद्ध करायचं असेल तर त्या शुद्धतेसाठी एक ठराविक विधी परमेश्वराने लावून दिलेला. आणि त्या विधीनुसार काय व्हायचं की याजक काय करायचा की त्या कोकराचं किंवा त्या जनावराचं अर्पण करायचा आणि त्याचं रक्त घ्यायचा आणि त्या व्यक्तीला त्या दोषापासून ते रक्त लावून तो याजक काय करायचा, शुद्ध करायचा. आणि या विधीला इंग्लिशमध्ये ट्रेसपास ऑफरिंग असं म्हणतात. आता मनुष्य दोषी कशामुळे ठरतो? पहिली गोष्ट तर जर तो देवाच्या नियमाचे उल्लंघन करतो तेव्हा तो दोषी ठरतो. दुसरी गोष्ट जे देवाने करायला नाही सांगितलेले जर ते काम तो करतो तर तो दोषी ठरतो. आणि तिसरी गोष्ट त्या मार्गावर देवाने जायला नाही सांगितलं त्या मार्गावर जर आपण जातो तर आपण दोषी ठरतो. आणि अशाच प्रकारे उल्लंघन आपल्याला माहिती की सर्वप्रथम कोणी केलं तर आदामाने केलं. आदामाने काय केलं की जे करायला नाही पाहिजे, जे देवाने नाही सांगितलेले त्या गोष्टी केल्या आणि त्याच्यामुळे पाप जगामध्ये आलं आणि तो दोषी ठरला. आणि त्याच्याद्वारे काय झालं की सर्व मनुष्यावर तो दोष आला. आणि आज काय झालेलं की माणूस किती पण प्रगती करतो पण तरी तो स्वतःला शुद्ध करू शकतो का पापापासून? कारण त्याच्यामध्ये तेवढी हेच नाहीये की तो स्वतःला आपल्या पापापासून शुद्ध करू शकतो. कारण मानवाचं हृदय कसं जन्मतःच भ्रष्ट आहे, हे देवाला माहिती आहे. पण त्याला शुद्ध करणं जरूर आहे कारण देव आपल्याला प्रेम करतो, त्याने आपल्याला घडवलं, आपल्याला बनवलं आणि त्याच्यामुळे देवाची इच्छा नाही की आपण त्या पापामध्ये राहावं. देवाची इच्छा आहे की आपण त्या पापापासून शुद्ध व्हावं. आणि त्याच्यासाठी जुन्या करारामध्ये जेव्हा येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला नव्हता तेव्हा काय व्हायचं की बैल, बकरा आणि कबूतर अशा गोष्टींचं देवासमोर काय व्हायचं, अर्पण व्हायचं. आणि त्यांचं रक्त काय व्हायचं की त्याच्या रक्ताने त्या याजक काय करायचं, अर्पण केलं तर त्याचं रक्त घ्यायचा, मनुष्याला लावायचा आणि तो शुद्ध झाला त्या पापापासून असं तो घोषित करायचा. आणि जे वेगवेगळे पाप असतात त्याची तीव्रता कमी जास्त असते, त्या पापानुसार त्या जनावरांचं अर्पण व्हायचं. पण काय होतं की या जनावरांच्या अर्पणाने देवाला संतोष होत नव्हता. आणि म्हणूनच देवाने काय केलं की येशू जो त्याचा स्वर्गात राहणारा परमेश्वरासंगती राहणारा होता तो सर्व सुख सोडून स्वर्गातली आपल्यासाठी, आपल्याला निर्दोष करण्यासाठी, आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करण्यासाठी तो या जगात आला जेणेकरून त्याच्या पवित्र रक्ताने आपण शुद्ध व्हावं. आणि आज त्याने वधस्तंभावर मृत्यू सहन केला, बघितलं त्याचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर त्याला वधस्तंभावरचं मरण आलं आणि त्याने रक्त सांडलं आणि त्या रक्ताच्या द्वारे आज आपण सर्वजण शुद्ध झालेलो आहे. आणि म्हणूनच आज आपल्याला कुठल्याही जनावरांचं अर्पण करायची गरज नाही, कुठला कोकरा देवासमोर न्यायची गरज नाही, कुठल्या पक्ष्याचं रक्त सांडण्याची गरज नाही. कारण आपल्यासाठी देवाने एकदाच त्याच्या पुत्राचं रक्त सांडलं. आणि जर आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की त्याने आपल्याकरता पवित्र रक्त सांडलं तर त्या रक्ताच्या द्वारे आपण काय होतो, पापापासून शुद्ध होतो आणि आपण काय होतो, स्वर्गात जातो. आता या लेवियन 14:14 काय लिहिलेलं आहे की कोकरा प्रथम याजक अर्पण करायचा, नंतर त्याचं रक्त घ्यायचा आणि ज्या व्यक्तीला पापापासून शुद्ध करायचं आहे त्या व्यक्तीच्या उजव्या कानाच्या पाळीला, उजव्या हाताच्या अंगठ्याला आणि उजव्या पायाच्या अंगठ्याला तो काय करायचा, ते रक्त लावायचं जनावराचं आणि ते लावल्यानंतर तो म्हणायचा की आता हा शुद्ध झाला. आता जर सायंटिफिकली बघितलं तर आपल्याला माहिती आहे का की उजव्या या कानाच्या नसा, या उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नसा आणि उजव्या पायाच्या अंगठ्याच्या नसा या सर्व कुठे एकाच गोष्टीमध्ये कनेक्ट होतात, मेंदूमध्ये. म्हणजे मागच्या मेंदूमध्ये नाही, हा जो वरचा भाग आहे मेंदूमध्ये जिथे विचार माणसाचे निर्माण होतात त्या कप्प्यामध्ये त्या सर्व नसा जाऊन कनेक्ट होतात. आणि ठरवली मला पण ऐकून म्हणजे वाचून आश्चर्य वाटलं की खरोखर म्हणजे किती अद्भुत गोष्ट तेव्हा होत असेल की जी त्या कप्प्यामध्ये जी सिस्टम आहे की जिथे माणसाची थॉट प्रोसेस आहे, जिथे माणसाला विचार निर्माण होतात त्या मेंदूमध्ये त्या नसा जातात, जेणेकरून जेव्हा आपण या गोष्टींवर रक्त लावतो त्या गोष्टींसोबत माणसाचे विचारही जुळलेले असतात, ते शुद्ध होतात. आणि म्हणूनच आपले जेव्हा हात शुद्ध असतात, आपले पाय शुद्ध असतात, आपले कान शुद्ध असतात तर आपले विचारही शुद्ध असतात. आणि अशाच प्रकारे तो व्यक्ती जेव्हा त्याचे विचार शुद्ध होतात तेव्हा तो व्यक्ती काय होतो, शुद्ध होत असतो. आणि आदामने पाप केलं त्याच्यामुळे पाप या जगात आलं आणि पाप माणसाच्या मनामध्ये लहानपणापासून असतं. जेव्हा आपण जन्मतो तेव्हाच आपण पापी आहोत आणि तेव्हापासूनच काय होतं, माणसाच्या मनामध्ये सतत वाईट विचार येत असतात आणि आपल्या मनामध्ये सतत काय होतं, विचारांचं युद्ध सुरू असतं.
आणि जर आपल्याला विचारांचं युद्ध जगायचंय, जिंकायचंय आणि पापामधून बाहेर पडून अनंतकालीन जीवन जगायचंय, तर आपल्याला कशा विश्वास हवा की देवाने आपल्या पुत्राला या जगात पाठवलं, त्याने रक्त सांडलं आणि त्या रक्ताच्या द्वारे आपण शुद्ध झालो. त्या रक्तावर, त्याच्या शुद्धतेवर आपला विश्वास पाहिजे. आणि म्हणून आपण देवाकडे काय प्रार्थना केली पाहिजे की देव बाप्पा, माझ्या पहिले तू विचारांना स्पर्श कर आणि माझे विचार शुद्ध कर, जेणेकरून माझ्याकडून काय होणार, कुठलंच पाप घडणार नाही. आणि जर आपल्याला आपण देवामध्ये मेंटली जेव्हा स्ट्रॉंग राहतो ना माणूस देवामध्ये, तेव्हा तो खरंच कुठलाच पाप करू शकत नाही. ज्या माणसाचे विचार स्थिर असतात, जेव्हा तो कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे ह्याच्यामध्ये नसतो की हे करायचं का ते, जेव्हा एक देवाच्या ह्याच्यात तो फॉर्म असतो, तेव्हा त्याच्या हातून कुठल्या चुका घडत नाही. आणि म्हणूनच आपले विचार देवामध्ये शुद्ध पाहिजे. आता सैतानाने कुठे हल्ला केला आदामाच्या, जिथे विचार आपण करतो हवा त्याच ठिकाणी त्याने हल्ला केला. तिने हवेच्या विचारांवर हल्ला केला, तिच्या मनावर हल्ला केला. कारण त्यांना माहिती आहे की जर हिचे विचार बिघडले, जर हिने चुकीचे विचार केले, तर ती तशीच इच्छा करेल आणि तिच्याकडून काय घडेल, जे त्याला हवे ते पाप घडेल. आणि म्हणूनच आज सर्वांच्या मनामध्ये असंच आहे की सैतान त्याच्यावर हल्ला करतो, पण आपण त्याच्या मार्गानुसार न जाता जे देवाचे विचार आहेत आपण ते सतत आपल्या मनामध्ये ठेवले पाहिजेत आणि आपले विचार आपण शुद्ध केले पाहिजेत. तरच आपल्या जीवनाच्या द्वारे काय होतं, देवाची स्तुती, देवाचा गौरव आणि देवाचं आपण कार्य करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, देवाच्या विचारांमध्ये राहण्यासाठी सर्वप्रथम म्हणजे आपण देवाच्या वचनामध्ये राहिलं पाहिजे. त्याच्या वचनामध्ये रोज वाचलं पाहिजे, त्याच्या वचनाचं आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये आपण ट्रेन झालं पाहिजे. तर कुठल्याही गोष्टीमध्ये समजा आपल्याला टीचर बनायचं, तर आपण सर्वजण ट्रेनिंग घेतो की नाही, आपण डायरेक्ट जाऊन उभं राहून काय असं कोणाला मुलांना शिकवू शकत नाही. जर आपण देवाच्या वचनाचं आपल्याकडे ट्रेनिंग आहे, तरच आपण देवाच्या कार्यासाठी उभं राहू शकतो. आणि म्हणूनच आपण सतत त्याचं वचन ऐकत राहिलं पाहिजे, त्याच्या वचनामध्ये वाढलं पाहिजे. तेव्हाच आपले विचार काय होतील, देवाच्या विचारांमध्ये एकरूप होतील आणि आपण देवाच्या सामर्थ्याने भरू. आज देवाने आपल्याला त्याचा पवित्र आत्मा दिलेला आहे, तो एक टीचर आहे, आपण त्याचं ऐकलं पाहिजे. देवाचा आत्मा सतत आपल्याला शिकवत असतो. कधी कधी माणसाची परिस्थिती माणसाला शिकवत असते, त्याच्यापासून आपण शिकलं पाहिजे, आपल्या चुकांपासून शिकलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आपले पालक आपल्याला शिकवतात, आपण त्यांच्यापासून शिकलं पाहिजे. कधी कधी आपले वडील, आई वडील आपल्याला शिकवतात, त्यांचं शिक्षण आपण घेतलं पाहिजे. कधी कधी आपल्यापेक्षा मोठे आपल्याला सल्ले देतात, पण आपण ते ऐकायला पाहिजे. आपण जर ऐकलं तर आपलं चांगलं होतं. जो सगळ्यांचा ऐकतो त्याचं चांगलं होतं, पण जो ऐकत नाही त्यांचा नाश होतो. पण जो ऐकतो तो सगळ्या वाईट गोष्टींपासून दूर राहतो. म्हणून देवाच्या शिक्षणामध्ये काय राहिलं पाहिजे, आपण वाढलं पाहिजे. आणि जर आपल्याकडून जर कधी चूक झालीच, तर आपण काय करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी देवाकडे पश्चाताप केला पाहिजे. आणि जसं देवाने म्हटले की तुम्ही तुमचे विचार शुद्ध ठेवा, तसंच देव काय म्हणतो, तुमचे ज्या मार्गात जातात ते पाय पण तुमचे शुद्ध पाहिजे विचारांबरोबर. कारण योहान 13 मध्ये जर आपण वाचलं, येशूने शिष्यांचे पाय धुतले, हा ते आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. तर तो का करत होता ते, तर त्यांचे पाय शुद्ध, ज्या मार्गात ते चालले पाहिजे ते शुद्ध राहायला पाहिजे, त्याच्यासाठी त्यांनी त्यांचे पाय शुद्ध केले. आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपल्या जे मेंदूचा नसा आहे त्या सर्वांचा एंड पॉईंट कुठे असतो, आपल्या पायाच्या तळव्यांमध्ये असतो. म्हणजे जर स्टार्ट आपण चांगली केली शुद्धते, तर आपला एंड पण कसा झाला पाहिजे, चांगला झाला पाहिजे. नंतर कधी कधी आपण खूप चांगली स्टार्ट करतो, पण नंतर काहीतरी बिघडतं. कधी कधी देवाची सेवा पण आपण खूप चांगलं स्टार्ट करतो, पण एंड बरोबर नाही. तर देव काय म्हणतो, जसं तुमचा स्टार्ट परफेक्ट आहे, शुद्ध आहे, तुमचा एंड पण परफेक्ट आणि शुद्ध पाहिजे. म्हणून तुमचे विचार पण शुद्ध ठेवा, तुमचे पायाचे मार्ग पण शुद्ध ठेवा. आणि म्हणूनच आपण या पायाने काय केलं पाहिजे, तर आपण कुठे जायला पाहिजे, देवाच्या मार्गामध्ये जायला पाहिजे. पवित्र शास्त्रात एका व्यक्तीचा उल्लेख आहे की जो देवासोबत चालला. तो कोण, म्हणजे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हनोक. तो किती वर्ष चालला, 300 वर्ष. म्हणजे असं नाही की तो देवाला धरून चालत होता, की देव किंवा त्याच्या बाजूला ऍक्च्युअल चालत होता. त्याच्या मार्गात चालणं म्हणजे सर्व वाईट गोष्टींपासून तो तेवढे वर्ष दूर राहिला. त्याने आपल्या हातून कुठल्याही चुका केल्या नाही, पाप केलं नाही. तर जी देवाची इच्छा होती तीच त्याने आपल्या आयुष्यामध्ये पूर्ण केली. त्याला म्हणतात देवासंगी चालणे, देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालणे. मग आज आपण कोणासोबत चालत, आपण विचार करायला पाहिजे की नाही, की आपण देवाच्या मार्गामध्ये चालतोय का, आपले पाय देवाच्या मार्गात आहेत का, किंवा आपले मित्र कोण आहेत, तर आपण कोणाच्या संगतीत राहून त्यांच्या इच्छेप्रमाणे चालतो की आपण देवासोबत चालतो, हे आपण ओळखून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणूनच देवाला म्हटलं पाहिजे की देवा, तुझ्या आत्म्याने आम्हाला भर, जेणेकरून आम्ही तुझ्या मार्गात जाऊ. आणि जेव्हा तो पेत्राचे पाय धुत होता येशू ख्रिस्त,
पेत्र म्हटलं की असं करू नको, त्याला काय आवडलं नाही, त्याने त्याचे पाय धुतले. पण येशूने त्याला म्हटलं की नाही, हे करणं जरुरी आहे. जर मी असं केलं नाही तर तुला माझ्या संगती काय स्वर्गामध्ये वाटत नाही. जेव्हा माणसाचे पाय शुद्ध राहतात तेव्हा तो देवा संगती स्वर्गामध्ये राहू शकतो. आणि म्हणूनच आपण पण आपले जे मार्ग आहेत ते आपण जिथे चालतो ते आपण शुद्ध देवाला म्हटलं पाहिजे की ते तुझ्या मार्गामध्ये असू दे. आता देवाने आपल्यासाठी काय केलेले की एकदाच आपल्या पुत्रासाठी दोष बलीचं अर्पण केलेले आपल्यासाठी, हे की नाही. त्यांनी येशू ख्रिस्ताचं रक्त सांडलं, आपल्या दोष निवारण केले आणि त्याच्याद्वारे आपण शुद्ध झालो. तर मग आज आपण जर देवाचा आत्मा आपल्याकडे बघतो किंवा देव आपल्याकडे पाहतो तर त्याला कुठल्याच प्रकारे आपल्यामध्ये दोष दिसायला नाही पाहिजे, असं आपले जीवन पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण प्रत्येकाने काय केलं पाहिजे, प्रार्थना केली पाहिजे की देव बाप्पा मला शुद्ध कर, माझे कान शुद्ध कर, माझ्या कानावर पवित्र रक्त स्पर्श कर. या कानाने काय करतो आपण, वाईट गोष्टी ऐकतो, जे ऐकायचं नाही ते ऐकतो. देव बाप्पा माझे हात शुद्ध कर. तर या हाताने आपण काय करतो, चुकीच्या गोष्टी करतो, देवाच्या विरोधात वागतो. देव बाप्पा माझे पाय शुद्ध कर. कारण या पायाने आपण काय करतो, जिथे जायला नाही पाहिजे तिथे जातो. आणि हे शरीरातले हे अवयव की जे आपल्याला देवाच्या विरुद्ध वागायला लावतात. म्हणून हे अवयवांची शुद्धता होणं आपल्या जीवनात सगळ्यांच्या जीवनामध्ये जरुरी आहे. आणि म्हणून आपण सर्वांनी देवाकडे प्रार्थना करूया की देव बाप्पा तुझ्या जे रक्त पवित्र रक्त आमच्यासाठी सांडलं, आमचा त्याच्यावर विश्वास आहे आणि त्या रक्ताने परमेश्वरा तू आम्हाला धू, आमचे सर्व पाप तू शुद्ध करून टाक. आणि जसं आपण म्हणतो की लोहे को लोहे काटत आहे, तसंच एका मनुष्याच्या पापांसाठी बलिदान करणं योग्य होतं. आणि म्हणूनच ख्रिस्त जगात आला. आणि म्हणूनच जे पूर्वी ते दोष बली व्हायचे, जनावरांचे रक्त सांडले जायचे, ती प्रथा बंद झाली. आणि एकदाच देवबापाने आपल्या पवित्र मुलाचं रक्त सांडलं आणि आपल्या सर्वांना त्याच्याद्वारे त्याने शुद्ध केलेलं आहे. आणि आज आपण खूप आनंद करतो कारण पुढच्या आठवड्यातच आपल्याला ख्रिसमस आहे. आणि म्हणून त्या नाताळाचा आनंद सगळ्यांच्या जीवनात आहे. तर येशू ख्रिस्ताचा जन्म काय झाला, तर आपल्या सर्वांना पापांपासून तारण्यासाठी झाला. तो कोण होता, तो आपल्या पापांसाठी अर्पण होणारा कोकरा. म्हणून या जगामध्ये त्याला देवाने पाठवलं. आणि आपण जर बघतो की यहुदी लोकांमध्ये जी पूर्वीची विधी होती की कोकरा अर्पण करायची, ते कसं करायची की ज्या आज समजा कोकरा जन्माला आला तर खरे 1 वर्षाने ते काय करायचे, वल्लांड सणाच्या वेळेस त्याचं ते अर्पण करायचे. म्हणजे 1 वर्ष त्याला ते व्यवस्थित काळजी करायची. आणि एक्झॅक्ट म्हणजे आज समजा आता 5 डिसेंबरला तो कोकरा जन्मला तर नेक्स्ट इयर एक्झॅक्ट 5 डिसेंबरला त्याचं अर्पण होणार, त्याचं सॅक्रिफाईस होणार. म्हणजे त्याला कुर्बानी करतात यहुदी लोक. आणि आपण जर बघितलं तर वलांडण सणालाच येशूचा जन्म झाला. आणि वलांड सणाच्या एक्झॅक्ट त्याच दिवशी देवाचं काय झालं, तो क्रुसावर खेळण्यात आला. त्याच्यामुळे त्याच्या जन्माची तारीख ह्याच्याबद्दल काय बायबलमध्ये लिहिलेलं नाही. आणि त्याच्याबद्दल बऱ्याच लोकांचे वेगवेगळे पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहेत. काही लोक म्हणतात की 25 डिसेंबर, काही लोक म्हणतात की नाही ती वेगळी तारीख आहे. पण त्याच्याबद्दल आपण जात नाही आहे. कारण एक रोमी असं काही अभ्यासक असं म्हणतात की एक रोमी राजा होता, म्हणजे महाराजा होता, त्यांचं नाव काय होतं, कॉन्स्टंटीन. आणि हे जे रोमी लोक होते ते सूर्याची उपासना करणारे लोक होते. पण या महाराजाने काय केलं की येशू ख्रिस्ताला स्वीकारलं. आणि त्याने काय केलं की त्याने त्याचं चर्च स्थापन केलं रोममध्ये. आणि तेव्हापासून काय झालं की त्याने दिवस ठरवला की 25 डिसेंबर त्या दिवशी आपण ख्रिसमस साजरा करायचा. असं याच्या बाबतीमध्ये सर्व अभ्यासक वेगवेगळी गोष्ट सांगतात. कारण प्रत्येक जण वेगवेगळे कॅलेंडर फॉलो करतो. काही लोक जे इस्रायल लोकांचं कॅलेंडर होतं ते चंद्रानुसार त्यांनी बनवलेलं, ते लोक ते कॅलेंडर फॉलो करायचे. जे लुनर कॅलेंडर होतं असायचं ते 28.5 दिवसाचं होतं. काही लोक त्याच्यानुसार गणना करतात. आणि जे रोमन कॅलेंडर आहे ते 30 ते 31 दिवसाचं कॅलेंडर आहे, ते रोमन लोक फॉलो करतात. त्याच्यामुळे त्या बर्थडेट बद्दल थोडंसं हे आहे त्याच्यामध्ये. पण असं अभ्यासकांनी अभ्यासानुसार असं सांगितलेलं आहे. आणि आता आपण दुसऱ्या वाचनाकडे लुकाच्या आपण लूक 1:35 वाचलं. त्याच्यामध्ये गॅब्रिएल दूत मरियाला येऊन भेटला आणि त्याने मरियाला 2 गोष्टी सांगितल्या. पहिली गोष्ट सांगितली काय त्याने की तुझ्यावर काही पवित्र आत्मा येईल. आणि दुसरी गोष्ट काय सांगितली की परात्पराचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करेल. आणि या 2 गोष्टींमुळे ज्या व्यक्तीचा जन्म होईल तो कोण असेल, देवाचा पुत्र असेल. पवित्र आत्मा येईल आणि त्याच्यानंतर काय होईल, परात्पराचं सामर्थ्य तुझ्यावर येईल. आणि आज आपल्याही जीवनात मरियेप्रमाणे पवित्र आत्मा आपल्यावर आला पाहिजे, हे की नाही. पवित्र आत्म्याबद्दल आपण उत्पत्तीत वाचतो की देवाचा आत्मा तेव्हा होता
त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती की होली स्पिरिट आहे म्हणून. आणि जेव्हा आपण देवाच्या आत्म्याने भरतो तेव्हा काय होतं, आपल्या जीवनातील जी अशुद्धता आहे, जे काही वाईट गोष्टी आहेत ते आपल्याला सोडून निघून जातात. म्हणून आपण आपल्या संगती पण काय पाहिजे, मर्यादेप्रमाणे देवाचा आत्मा असला पाहिजे. आणि आपण तेव्हाच काय होऊ, ही परस्पराच्या सामर्थ्याने आपणही भरू. म्हणजे जेव्हा देवाचा आत्मा पहिले पाहिजे, त्याच्यानंतर देवाचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये येतं असे ते सांगितलेलं आहे. आणि तेव्हा आपण चांगल्या गोष्टींनी गर्भधारण करून आपणही बाळ जन्माला देऊ शकतो. म्हणजे ऍक्च्युली आपण प्रेग्नंट होत नाही, पण जेव्हा आपण देवाच्या ह्याच्यात राहू तेव्हा आपण चांगल्या गोष्टींना जन्म देऊ शकतो, हे की नाही. जर आपण पापामध्ये राहू तर पापाला जन्म देऊ, जर चांगल्या गोष्टींमध्ये राहू तर आपल्या जीवनामध्ये गर्भधारण होऊन आपण चांगल्या आरोग्याला जन्म देऊ, चांगला आपल्या जीवनामध्ये जॉब येईल त्याला जन्म देऊ, परिवारामध्ये शांतता येईल त्या बाळाला आपण जन्म देऊ, आपल्या परिवारातील लोक व्यसनापासून मुक्त होतील, चर्चमध्ये लोक व्यसनापासून मुक्त होतील त्या गोष्टीला आपण जन्म देऊ. अशी आपण चांगल्या गोष्टींची गर्भधारणा केली पाहिजे. आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती गर्भवती होते तेव्हा तिला थोडासा थांबावं लागतं, लगेच तिला बाळ जन्माला येत नाही. एक वेटिंग पिरियड असतो, कधी कधी 9 महिने असतो, 9 महिने 9 दिवस असतो. पण ह्या पिरियडमध्ये आपण शांत राहिलं पाहिजे. देव त्या प्रार्थनेचं लगेच उत्तर देत नाही, कधी कधी टाईम लागतो. त्या पिरियडमध्ये आपण शांत राहून देवाकडे काय केलं पाहिजे, प्रार्थना केली पाहिजे की देव बाबा आमच्याद्वारे ही फळं जन्माला येऊ दे, असं आपण देवाकडे सतत मागितलं पाहिजे. आणि सगळ्यात शेवटी मला एवढंच सांगायचंय की देवाने आपल्यासाठी पुत्र दिला, त्याने आपल्यासाठी किंमत मोजली की नाही, आणि आपल्याला क्षमा ही फक्त त्याच्यामुळेच मिळाली. आता आपल्याला जर कुठली व्यक्ती एखादी गोष्ट विकत घेऊन देते तर आपण त्याच्यासाठी किंमत नाही देत, तो व्यक्ती त्या गोष्टीसाठी किंमत देऊन आपल्याला ती गोष्ट फ्री म्हणून देतो, एक गिफ्ट म्हणून देतो, हे की नाही. आणि आज आपल्याला देवाने कसलं गिफ्ट दिलेलं आहे, पापांची क्षमा. हे गिफ्ट आपल्याला देवाने ख्रिस्ताच्या द्वारे आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये दिलेलं आहे. ख्रिस्ताचा जन्म मानवांच्या लाभाकरता झालेला आहे, त्याने मनुष्याचं कल्याण झालं, त्याला अनंतकालीन जीवन मिळालं, आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये आनंद आला. आपण सगळेजण ख्रिसमस आज काय करत आहोत, साजरा करत आहोत. आणि एक गोष्ट तर आपण नेहमीच करतो ख्रिसमसमध्ये, ती म्हणजे आपण काय करतो की आपण आवर्जून एकमेकांना गिफ्ट देतो. आपण बाकीच्या गोष्टी पण करतो, सजावटी हे ते रोषणाई, पण त्याच्या संगती एक आवर्जून करतो, कारण आपण म्हणतो की ख्रिसमस इज अ सीझन ऑफ गिफ्ट्स. आणि म्हणून आपण एकमेकांना काय करत असतो, जे आपले प्रियजन आहेत, आपल्या ओळखीचे आहेत, नातेवाईक आहेत, त्या सर्वांना आपण एक गिफ्ट पाठवतो. पण यावर्षी मला सर्वांना सांगायचं की आपण एकमेकांना एक वेगळं गिफ्ट देऊ आणि त्या रीतीने आपण ख्रिसमस साजरा करू. ते काय गिफ्ट आहे की जसं देवाने आपल्याला आपल्या अपराधांची क्षमा करून ते गिफ्ट दिलेलं आहे ख्रिस्ताचं, तसंच आपण आज एकमेकांना क्षमा करू. गेल्या वर्षभर जर आपण कोणासाठी जर बोलत नाही तर आपण त्यांच्यासाठी बोलू, त्यांना माफ करू. तर आपल्याकडे भांडण झालंय त्यांच्यासाठी आपण त्यांना क्षमा करू, आणि देवाने आपल्याला क्षमेचं गिफ्ट दिलेलं आहे. तर यावर्षी आपण इतरांना तेच गिफ्ट देऊ आणि एक वेगळ्या रीतीने ख्रिसमस साजरा करू आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करू आणि देवाकडे मागू की देवा या गोष्टी करण्यासाठी तो आम्हा सर्वांना सहाय्य करा. एवढंच बोलून मी आपला संदेश संपवते आणि प्रार्थना करतो. आपण प्रार्थना करूया. हे आमच्या परमपवित्र दया परमेश्वरा बाबा, धन्यवाद देते परमेश्वरा तुझ्या सुंदराच्या वाचनासाठी परमेश्वरा. त्या वाचनाच्या द्वारे परमेश्वरा तू प्रत्येकाला आशीर्वादित कर बाबा. जसा गॅब्रिएल दूत परमेश्वरा 2021 वर्षापूर्वी मरियेला भेटला परमेश्वरा बाबा, तोच दूत परमेश्वरा आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परमेश्वरा आम्हाला भेटू दे. जो आनंद त्याने परमेश्वरा तिला दिला तो आनंद परमेश्वरा आमच्या सर्वांच्या जीवनामध्ये तू प्रकट कर. त्या आनंदाने परमेश्वरा साजरा करत असताना परमेश्वरा आम्ही तुझ्या वचनामध्ये राहावं परमेश्वरा, तुझ्या वचनाप्रमाणे जीवन जगून परमेश्वरा तुझ्या पवित्र रक्ताने आम्ही शुद्ध व्हावं अशी दया कृपा आम्हा प्रत्येकावर कर. येशू बापाच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो आमेन. थैंक यू मैम, सुंदर से संदेश के लिए दवा के नाम को धन्यवाद देते हैं. सच में संदेश बहुत बढ़िया था. अजीजों अगर हम देखेंगे पुराने नियम में तो 8 बलियों के बारे में हमको वहाँ पर देखने को मिलता है. अन्न बलि, दोष बलि, मेल बलि, संस्कार बलि. तो इन सब से छुटकारा देने के लिए खुदा बाप ने अपने इकलौते पुत्र को
एक ही बार बलि देकर हम सबको जीवन में उद्धार का मार्ग दिखाया है। सच में बहुत बढ़िया आज का संदेश था। तालियों की आवाज से हमें समझ में आ गया है। मैम के परिवार को और हम सब सुनने वाले को बहुतायत से आशीषित करें। आगे का समय है दान अर्पण होगा इस समय। तो हम गीत नंबर मराठी में उपासना संगीत से 536 सर्व ख्रिस्तासाठी गावी, गीत नंबर 526 इस समय दान अर्पण होगा। सर्व
अगर किसी को विशेष प्रार्थना करनी है तो कृपया आगे आ सकते हो आप लोग। और हम सभी से माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो चुकी होगी तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। सर ने हमें आते बराबर बोला कि आपको आज की रीडिंग करनी है और हमने हाँ बोल दिया, तो थोड़ा सा बीच में गलती हुई, इसलिए क्षमा चाहते हैं और आगे का समय पास आपके हाथ में देते हैं। कलीसिया से विनती है अपनी जगह पर बैठ जाए। अरे किसी की विशेष प्रार्थना आ गई। परिवार से एक चांदी का क्रॉस आया है, परमेश्वर ने उनके घर में संतति, इसलिए हमारी माता जी ने इस क्रॉस को लेकर आए। धन्यवाद। राजेश ने चला प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, जगत के निर्माण करते हैं खुदा। आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियारा आपने हमारे जीवन में, आपने हमारे परिवार में जोड़ दिया। हनोक के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज आपने आपके नाम में हमें इकट्ठा किया। 2021 साल पहले उस स्वर्गदूतों ने उन गडरियों के जीवन में आनंद सुसमाचार उन्हें दिया। उस आनंद में, उस सुसमाचार में आज हमें लेकर आए। 2021 में प्रभु आपने हमें इस दिसंबर मंथ में, इस क्रिस्त आगमन, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में आपने हमें आनंद दिया है। प्रभु इस सुबह की आराधना में हम उस विश्वास के द्वारा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें शुद्ध पवित्र करने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसका लहू, उसका शरीर मोड़ना तोड़ना हमें शुद्धता और पवित्रता देता है। हमारी पास्टर अम्मा ने जो वचन दिया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे विचारों को प्रभु आपने हमारे कानों को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों के नस को जोड़ दिया है, ताकि हमारे वहां से हम शुद्धता प्राप्त करें और हमारे विचार शुद्ध रहे, पवित्र रहे। और प्रभु हम आपसे हर दिन क्षमा मांगते रहे, हर दिन आपसे आशीष पाते रहे। पास्टर अम्मा पर, उनके हमारे परिवार पर, उसी प्रकार से हमारे कलीसिया पर प्रभु आपका आशीष रखे। हम विशेष करके आज इस सुबह के समय प्रार्थना करते हैं, जो भेंट पैसों के रूप में प्रभु हमारे कलीसिया से लेकर आए, जो भाई बहन दे सके, जो नहीं दे सके, हम सब पर आपका आशीष उनके देना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बड़े दिन को मना रहे, खुशी आनंद हमारे कलीसिया में, हमारे संडे स्कूल के बच्चे, एमवाईएफ के बच्चे, अभी उसी प्रकार से प्रभु डब्ल्यूसीएस मेथोडिस्ट मेंस और कलीसिया के हर एक के जीवन में आपने आनंद दिया है। हम हमारे कलीसिया में प्रभु हमारे चर्च की बिल्डिंग को रोशनाई की, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो आनंद दिया वो आनंद दुगुनित करे। और इस सुबह के समय में लिविंगस्टन हमारे भाई प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए, उनका बर्थडे हुआ, बीमार थे, कमजोर थे, शारीरिक रूप से प्रभु बीमारी में जकड़ते हुए थे, परंतु प्रभु आज अपने बर्थडे के लिए और प्रभु ने दी हुई चंगाई के लिए हमारे भाई प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे। प्रभु हमारे इस भाई के धन्यवाद को स्वीकार करें, अटिगिरी परिवार का स्वीकार करें। प्रभु हमारे भाई को जो नया साल प्रभु आपने उनके जीवन में जोड़ दिया, उनका वैयक्तिक, उनका पारिवारिक, उनके काम के जीवन पर आपका आशीष रखें, ताकि इस नए साल में प्रभु हर दिन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की आशीष उनके साथ रहे।
और हर दिन प्रभु आपका जय जयकार करते रहे। हमारे भाई के धन्यवाद स्वीकार करें, हमारे भाई पर, हम सब पर आपका आशीष रखें, कैटेगरी परिवार पर आशीष रखें, इस नया साल प्रभु में आशीषित करें। हम इसी प्रकार से सेजल हमारी इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी बेटी का जन्मदिन हुआ प्रभु, हमारे बेटी को पिछले साल भर आपने संभाला, उसको देखकर अपने हमारे परिवार में प्रभु आपने खुशी आनंद दिया, हमारे कलीसिया में आनंद दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे साल भर में जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और प्रभु आपने उससे वो बढ़ाया है, इस नए साल में भी प्रभु आपका आशीष का, पवित्र आत्मा की आशीष हमारी बेटी के साथ रखिए, ताकि जैसे से बड़ी होगी आपका जय जयकार करेगी, जैसे से बड़ी होगी आपकी गवाह देगी, जैसे से बड़ी होगी प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेगी। और प्रभु हमारी इस बेटी को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, चंगाई और प्रभु आपके पवित्र आत्मा की आशीष दीजिए। पूरे इलाका परिवार पर प्रभु आपका आशीष का हाथ रखिए। उसी प्रकार से हमारे भाई, उसका परिवार प्रभु के घर में राजेश नाम का व्यक्ति पुणे में एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में गया था, और प्रभु इस भाई को अपनी चंगाई दी। ये मेरा भाई गवाही दे रहा है कि उन्होंने प्रार्थना की, डॉक्टरों ने दवाई दी, और परंतु प्रभु आपने उसे उस कोमा में से जीवन दिया है। आज ये भाई, उसका परिवार प्रभु अपने उस भाई के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु उस भाई को आपने संभाला, सहायता की मदद की। इस धन्यवाद को, इस गवाही को प्रभु आप स्वीकार करें, और जो भेंट उन्होंने लेकर आए, जो मीठा पदार्थ प्रभु उस पर आपका आशीष रखे। जो भाई हमसे दूर है उसके साथ आप हो लीजिए, ताकि वो हर दिन विश्वास में बढ़ेगा, आपकी गवाह बनेगा, आपके मार्ग पर चलेगा और आपका जय जयकार होगा। आज हमारे प्रभु वेलुरकर, हमारी माँ प्रभु, उसको दोबारा प्रभु पोती देकर जो खुशी, जो आनंद वेलुरकर, सुनील वेलुरकर परिवार में दिया है, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी इस माता जी ने जो चांदी का क्रॉस लेकर आए, प्रभु आपका जय जयकार करने के लिए इस भेंट का स्वीकार करें, और उस पर उसके बेटा, बहू और विशेष करके जो पोती प्रभु आपने दी, उस पर आपका आशीष रखिए। वेलुरकर परिवार पर प्रभु आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से आज इस सुबह के समय में जो भाई बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं, यहाँ पर हमारी गादी वाली बहन प्रभु आई है, वो भी प्रभु बीमार थी, कमजोर थी, और प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु इस बहन का हम सबका आप स्वीकार करें। जो भाई बहन प्रभु उपकार स्तुति कर रहे हैं कि उनके जीवन पर, उनके परिवार पर प्रभु आपने आशीष दी, उनके उपकार स्तुति को स्वीकार करें, और प्रभु जब भी वो आपको पुकारते उनकी प्रार्थना को सुने और सबको आशीषित करें। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बीच में पास्टर अम्मा के द्वारा वचन लाया, उसी प्रकार से सुकृता बहन को लीडिंग के लिए सहायता मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इस बड़े दिन के त्योहार में, हमने आज क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम है, हमारे कैरल्स चालू है, उसी प्रकार से क्रिसमस वीक में जो प्रोग्राम्स प्रभु रखे हमने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो सभी कार्यक्रमों के द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई, कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति हुई, और प्रभु हम आपका जय जयकार करने वाले रहेंगे। इस प्रकार की आशीष देना, हमने कोई गलती की हमारे अपराधों की क्षमा कर देना। जो भेंट इन भाई और बहनों ने लेकर आए उपकार स्तुति के द्वारा, उस उपकार स्तुति की भेंट को स्वीकार करें। उनके अन्य के भंडार पर प्रभु आपका आशीष रखे, उनके परिवार पर आपका आशीष रखे, उनके कामों पर आपका आशीष रखे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये सब व्यक्ति हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। वो वेलुरकर परिवार और उसी प्रकार से कंदपुरी परिवार और जॉनसन चड्डाले परिवार आए तो आगे आई। तीन विवाह की घोषणा है, प्रार्थना करते हैं। मोजेस सोलोमन कंदपुरी, वर का नाम, वधु का नाम आकांक्षा अभिजीत दरावड़े, वर का हाली वास्तव नांदेड़, वधु का हाली वास्तव सोलापुर, और पवित्र विवाह पासवान की सहमति के अनुसार 20/12/2021 शाम को 5 बजे, और स्थल है फर्स्ट चर्च न्यू उपासना मंडल सोलापुर। ये पवित्र विवाह की आखिरी घोषणा है। ये विवाह में जब न हो, जब किसी के पास कोई कारण है, तो उस भाई बहन ने अपना नाम, पता और वो कारण लिखकर कलीसिया के पासवान को देना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए खामोश रहे। उसी प्रकार से दूसरी पवित्र घोषणा है विवाह की। वर का नाम है आतिश वेलुरकर, वधु का नाम है पूजा दसाड़े, दोनों का हाली वास्तव नांदेड़ है, और
पासवान की सहमति के अनुसार 29/12/2021 शाम को 4 बजे और स्थल है मैथोलिक चर्च नांदेड़। इस पवित्र विवाह की अगर न हो सके, अगर आपके पास कोई कारण हो तो आप उस कारण को अपने नाम, पता, एड्रेस के द्वारा एक पर्ची पर लिख कर कलीसिया के पासवान को देना है। जब आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा के लिए खामोश रहे। ये पुकार की दूसरी बार है। जगदाळे परिवार तीसरी विवाह की घोषणा है। वर का नाम है जैसी जगदाळे, वर का अधिवास्तव्य नांदेड़, वधू का नाम है अलीशा शिंदे, वधू का अधिवास्तव्य है अहमदनगर और पासवान की सहमति के अनुसार 7/1/2022 12:30 पर पवित्र विवाह है और स्थल है ह्यूम मेमोरियल UCNI चर्च अहमदनगर। यह पवित्र विवाह न हो, अगर किसी के पास कोई कारण हो तो उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और उस कारण को एक पर्ची पर लिखकर कलीसिया के पासवान को देना है। जब आप नहीं कर सकते तो हमेशा के लिए खामोश रहे। ये पुकार की पहली बार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर हमारे उद्धार करते हैं। आपने हमारे कलीसिया में बेटा बेटी देकर प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। मोजेस का पवित्र विवाह कल होने जा रहा है। प्रभु कंदपुरी परिवार पर और परिवार पर आपका आशीष रखें और उस पवित्र विवाह के द्वारा प्रभु आपका मसीह जीवन प्रभु मसीह परिवार एस्टैब्लिश करे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और जो आशीष अब्राहम, इसहाक, याकूब को दी उस हमारे बेटे मोजेस पर, उसकी पत्नी पर दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति का, मेहमानों का जाना उस पवित्र विवाह में आशीषित करें। आज इस सुबह के समय प्रभु हमारे वेलुलकर भाई प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए। हमारे भाई को प्रभु बेटा दिया आतिश और उसके द्वारा पिता उन्हें का मान सम्मान दिया। उस बेटे के इस पवित्र विवाह के द्वारा प्रभु वेलुलकर परिवार, हम कलीसिया प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। 29 को प्रभु उसका पवित्र विवाह है। इसके लिए जो लड़की प्रभु आपने पूजा को चुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस पवित्र विवाह में लगने वाली हर एक जरूरत हमारे इस भाई की इस वक्त से पूरी कर दीजिए। वेलुलकर परिवार पर, दोनों परिवार प्रभु बहुत आशीष रखिए। इस पवित्र विवाह में जो भी आने वाले हैं प्रभु, सभी मेहमान, सभी पासवान प्रभु सबको आप आशीषित करें ताकि हमारे बेटे का पवित्र विवाह प्रभु आपके मसीह बोल के एस्टैब्लिश हो और उसके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा आपकी स्तुति और जय जयकार हो। हमारा भाई प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे, उनके धन्यवाद स्वीकार कीजिए। जॉनसन जगदाळे परिवार की ओर से हमारे बहन आई है प्रभु, जैसे हमारे बेटे का पवित्र विवाह प्रभु आपने डिसाइड किया है, नेक्स्ट मंथ में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बेटे पर उसके ये प्रभु जिस लड़की को आपने चुना है उसके लिए, दोनों परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। दोनों परिवार में जो आशीष दिया हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम, विश्वास और आशा में उनको बनाए रखना और उस पवित्र विवाह के लिए पहले हर एक जरूरत को स्वर्ग से पूरा कर देना ताकि उस पवित्र विवाह के द्वारा मसीह परिवार एस्टैब्लिश होगा और प्रभु आपका जय जयकार होगा। जॉनसन परिवार के लिए, जगदाळे परिवार के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बेटे के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें और ये धन्यवादित प्रार्थना को स्वीकार करके आप हमें आशीषित करें। हमने कोई गलती की, हमारे अपराधों की आप अपनी क्षमा कर देना। आज इस सुबह के समय हमारा भाई आपके सियासत के नजदीक आए। इस भाई पर, उसके कामों पर, उसके परिवार पर आपका आशीष रखें ताकि इसके द्वारा, इसके परिवार के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वीकार ग्रहण कीजिए, आमीन। कलीसिया से विनती है हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। आज्ञाओं को हम पढ़ेंगे। दस आज्ञाओं को हम पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व के जल में है। तू को दंडवत न करना, न उसको उपास न करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जगन्नाथ ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और
पर्वतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण में रखना, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, तो 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है। तुम्हें 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ मुझ में है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम दिया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो दिन रहना पाए। तो खून न करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी और बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन। कल से विनती कृपा करके बैठे, एक गवाही देता हूँ, मेरी खुद की गवाही। पिछले मैं तलेगांव में घर बनाया तो वहाँ पर भाड़ोत्री रखा। पहला जो भाड़ोत्री था वो उसका फर्नीचर का काम करता था, तो उधर उससे काम करके लोग चले जाते थे। तो जहाँ पर किचन और एक बेडरूम है, उसको टॉयलेट बाथरूम आता है इसका, तो उसको मैं सेपरेट कर वही आदमी लोगों को भाड़े से दे दिया। भाड़े से लेकर करीब 3 महीने हुए। जो पहला भाड़ोत्री 2-3 साल से मेरे पास है, पर ये जो आदमी जो काम करने लगा था उसको दिया। फिर मैं मेरे ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए पिछले दिनों में छुट्टी लेकर गया था वहाँ पर। जब मैं उसमें घर में नीचे गया तो उसने वहाँ पर मूर्ति का, उसका भगवान का मंदिर बनाया था, और उस मंदिर को मैं देखा, बोला उसको, बोला ये सब कैसा क्या कर दिया तूने, करके मैं चले आया। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया। फिर कुछ दिन से मैं रात में सवेरे जब उठा, जब प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक मुझे दिखाई दे कि नहीं, मैं परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन किया है। यहाँ पर लिखा है तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बना अपने घर में नहीं कर सकते हम लोग। फिर मैं सवेरे 6 बजे मुझे याद आया, तो मैं बोला 6 बजे उसको फोन करना अच्छा नहीं लगता। मुझे 6 बजे से चैन नहीं पड़ी। 9 बज गए, मैं उसको फोन करके बोला कि भाई तू उसको रखेगा तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। और 3 जब से उसको रखा मुझे तकलीफ हुई। याद रखिए, ये गवाही दे रहा हूँ। उसको रखा, उसने जब वो मंदिर उसमें बनाया, उस समय से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो मैं जब उसको बताया, जब ये परमेश्वर से माफी मांगी कि इस प्रकार से बात नहीं होनी चाहिए हमारे घर में, वो फिर उसने मुझे कल फोन किया, बोला मेरा भी भगवान है और मैं ऐसा नहीं करेगा तो मेरे को तकलीफ होती है। मैं बोला भाई तू घर छोड़कर चले जा, मेरे को भाड़े की कोई जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर की ये जो आज्ञा है, ये आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमें परेशानी होगी। याद रखिए, इस आज्ञा से हमारे घर में हम सोचते कि परेशान क्यों होते हैं। कभी कभी अगर हमने 3 आज्ञा मैं उसको बोला भाई ये परमेश्वर के मूर्ति पूजा नहीं करते मतलब नहीं करते हैं, तो ये आज्ञा का उल्लंघन हम करेंगे तो हमारे घर में डिस्टर्ब हो जाएगी। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे आत्मा से बता दिया। मैं जाकर देखा, फिर भी नहीं समझ पाया, पर उस दिन 4-5 दिन पहले मुझे परमेश्वर ने बताया, तो मैं उसको बता दिया। हमारे घर में अगर ऐसी बातें होगी तो हमारा घर डिस्टर्ब हो। प्रभु ने क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4 पीढ़ी तक मैं बदला दूंगा, बदला देगा परमेश्वर। हमें पता नहीं चलता हम किस प्रकार से मूर्ति पूजा करते हैं। हम सोचते हैं हमने घर भाड़े से दिया है, तो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए। तो प्रभु करे मेरे लिए भी प्रार्थना में आप याद रखते हैं। आपका धन्यवाद है। सब खड़े हो जाएंगे और आशीष ग्रहण करेंगे।
आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ इस बड़े दिन को, नए साल को मनाते समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। सूचना इस प्रकार से है, रेडियो पर जब किसी भाई बहन को 10 मिनट का संदेश देना होगा तो आपको स्पॉन्सरशिप देना है। और रेडियो आकाशवाणी की ओर से उन्होंने फोन किया था। अगर आप चाहते हैं क्रिसमस सीजन में तो आप में से कोई 1,500-2 हज़ार तक उनका स्पॉन्सरशिप है, आप उसमें एक छोटा सा सरमन या छोटा सा आप शुभेच्छा दे सकते हैं। क्रिसमस 25 तारीख को 2 सर्विस होगी, सवेरे 9 से 11 बजे तक पहली सर्विस और दूसरी सर्विस 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो आप ज़्यादा भीड़ ना करें, दो सर्विसेज होगी, गवर्नमेंट की SOP है, इसलिए हमने 2 सर्विस रखे। हमारे जो कैरल्स हैं वो जल्दी आते हैं आपके पास, क्योंकि पुलिस की 144 जो कलम है वो लगाया है लॉ एंड ऑर्डर देश में, हमारे राज्य में। तो बहुत ही कम संख्या में हमारे बच्चे कैरल्स के लिए आ रहे, तो जल्दी आएंगे और जल्दी खत्म करके चले जाएंगे। पूरे घर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, परमिशन नहीं था फिर भी मैं दिया है, हमारा आनंद है। इसलिए जब कोई घर छूट गया तो दुखी नहीं होना, मुझे बोलिए, मैं प्रार्थना करने आ जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बच्चे ज्यादा लोड ले नहीं सकते, बाइक पर जा रहे हैं, धीरे से जाएंगे, धीरे से आपके लिए परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। जो हमारे मेथोडिस्ट मेंस के लीडर्स हैं उनसे विनती है आप आराम से उनको लेकर जाइए, जितने घर होंगे उतने ही घर ले लीजिए, आपसे ये विनती है। कंफर्मेशन क्लास होंगे तो कल मंडे को शाम को 5 बजे आइए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम कंफर्मेशन करेंगे। मोस्टली बिशप साहब अपॉइंटमेंट देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसलिए जो कुछ थोड़ा सा क्लास बाकी है वो पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी